हेलो एवरीवन, वेलकम टू रामबाण ट्यूटोरियल। आपका स्वागत है मेरे रामबाण ट्यूटोरियल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हमें नए नए वीडियोस को अपलोड बनाने में मोटिवेशन मिलती रहे। तो चलिए, आज का सेशन मेरा है जैन धर्म साहित्य और आज इसकी चर्चा करेंगे। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, किसने इसकी स्थापना की, कौन कौन से तीर्थंकर हुए, क्या क्या तथ्य थे, क्या क्या आलोचनाएं थी, क्या क्या संवैधानिक व्यवस्थाएं थी, ये सब के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज का मेरा पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे, जिनका एक और नाम आदिनाथ था। वे 30 वर्ष के उम्र में ही अपने वैराग्य को अपना लिए थे। और आज के सेशन में हम बताएंगे कि ऋषभ देव ने इसकी स्थापना की और उनके कौन कौन से तीर्थंकर हुए। बाकी सारे चीज़ों के बारे में हम जानेंगे और पढ़ेंगे। तो एक बार फिर से, यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दूसरों को भी शेयर करें, जिससे कि हमें नए नए वीडियोज़ को मोटिवेशन बनाने में मोटिवेशन मिलती रहे और हम आप लोगों के लिए नए नए शानदार सेशन लाते रहें। तो आज का क्वेश्चन है, जैन धर्म के संस्थापक जिसकी स्थापना ऋषभ देव जी ने की थी और इन्हीं के सिद्धांतों के अनुरूप जैन धर्म फला फूला और चला। तो जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। तीर्थंकर यात्रा करने वाले, ज्ञान देने वाले से संबंधित है, किंतु पहला, तीसरा और 24वें के छोड़कर बाकी और भी जितने भी तीर्थंकर हुए उनकी ऐतिहासिकता संदिग्ध है। तो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी थे। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी थे और इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में वैराग्य अर्थात गृह त्याग कर लिया था, सन्यासी बन गए थे और इन्होंने 83 दिन का घोर तपस्या किया, जिनके फलस्वरूप उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात उन्होंने 70 वर्षों तक जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया, कई योजनाएं बनाए। वे कर्मकांड और देववाद के कट्टर आलोचक थे। पार्श्वनाथ जी देववाद और कर्मकांड जो वैदिक सभ्यता में विद्यमान थी उसके कट्टर आलोचक थे और इन्होंने जाति प्रथा पर भी प्रहार किया, जो वैदिक सभ्यता में काफ़ी बढ़ चढ़ कर थी। तो चलिए आज के सेशन में और भी आगे चलते हैं और बताते हैं किस तरह से क्या था, कैसे था। और इनके अनुयायी, पार्श्वनाथ के जो अनुयायी थे उनको निग्रंथ कहा जाता था। पार्श्वनाथ जी ने देववाद और कर्मकांड की कटु आलोचना की। इन्होंने और भी 4 आर्य सत्य के बारे में बताया, जो इस प्रकार हैं: हिंसा न करना, चोरी न करना, झूठ नहीं बोलना, धन न रखना। ये सब सारी चीज़ें आसक्ति की ओर प्रेरित करती हैं, इसलिए इन 4 आर्य सत्यों को जैन धर्म में बताया है और उसका पालन करने के लिए भी बताया है। उसके पश्चात महावीर स्वामी जी आते हैं, जिनका जन्म 500 जिनका जन्म जो था, उसके बाद महावीर स्वामी के बारे में ज़रा बताते हैं कि उनका जन्म कब हुआ, उनकी माता कौन थे, उनके पिता कौन थे। ये सब सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं और देखते हैं कि महावीर स्वामी का सफ़र कैसा रहा, कब उन्होंने ये सब चीज़ों के बारे में जाना और किया। तो चलिए आज के सेशन में हम बताते हैं। तो महावीर स्वामी टॉपिक डालते हैं, महावीर स्वामी का जीवन परिचय। सबसे पहले जन्म के बारे में जानते हैं। तो जन्म इनका हुआ था 540 ईस्वी में, 540 ईसा पूर्व में। जन्म स्थल इनका है कुंडग्राम, जो वैशाली के निकट बिहार में है।
कुंडग्राम, जो वैशाली बिहार में है। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और इनके माता का नाम त्रिशला था। इनके पिता सिद्धार्थ और इनकी माता त्रिशला लिच्छवी राजकुमारी थी और वे वहाँ के शासक चेटक की बहन थे। इनके बचपन का नाम वर्धमान महावीर था और इनकी पत्नी जो थी उनका नाम यशोदा था। और इनकी एक पुत्री भी थी जिनका नाम अनुजा प्रियदर्शना था। इनकी प्रमुख उपाधि कैवलिन का अर्थ होता है सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त व्यक्ति। कैवलिन का अर्थ होता है सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त वाला। उसके बाद एक और उपाधि थी जीन का अर्थ होता है विजेता। और एक और था निग्रंथ। जीन का अर्थ होता है विजेता। निग्रंथ का अर्थ होता है बंधन रहित, सांसारिक सुखों, सांसारिक आसक्तियों से बंधन मुक्त, संसार का कोई लोभ ना हो। अहर्त भी इनकी उपाधि थी। अहर्त का मतलब होता है पूज्य। और इनका जो निर्वाण जो हुआ था पावापुरी में हुआ था 72 वर्ष की आयु में। 72 वर्ष की आयु में और 468 ईसा पूर्व में हुआ था। 468 ईसा पूर्व में हुआ था। जो उस समय सस्तीपाल वहाँ के पावापुरी राजगिरी के शासक थे। पावापुरी जो है राजगिरी में है। अब कुछ तथ्य के बारे में हम जानते हैं और उसके बारे में विवेचना हम कर रहे हैं। ये सब नोट डाउन करते चलिएगा। तो महावीर स्वामी वस्तुतः इस धर्म के संस्थापक नहीं थे, परंतु एक प्रमुख तीर्थंकर हुए। उत्तरी बिहार के प्रसिद्ध वज्जी संघ की जिसकी राजधानी वैशाली थी, जिसमें एक कुंडग्राम नाम का राज्य था, जिसके सात्विक क्षत्रियों का वहाँ पे राज्य था। और वहीं पर महावीर स्वामी का जन्म हुआ। और इनके जो पिता थे सिद्धार्थ और उनकी जो माता लिच्छवी राजकुमारी त्रिशला, जो लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी। सिद्धार्थ के छोटे पुत्र का नाम वर्धमान था। जैन परंपरा के अनुसार वर्धमान पहले ऋषि भदत्त नामक ब्राह्मण की पत्नी देवानंद के गर्भ में आए थे, परंतु अभी तक सारे जैन तीर्थंकर क्षत्रिय वंश में उत्पन्न हुए थे। इसलिए इंद्र ने वर्धमान को देवानंदा के गर्भ से हटाकर त्रिशला के गर्भ में स्थापित कर दिया था। इस प्रकार पक्षी की और वे 12 वर्ष की आयु में शरीर की चिंता न करके हर प्रकार करते रहे। उन्होंने संन्यास धारण कर लिया और बड़े भाई को राजा बना करके वहाँ से गृह त्याग कर दिया। उन्होंने अचरांग सूत्र से भी वर्धमान के लगभग अचरांग सूत्र की एक पुस्तक है जिसमें वर्धमान के लगभग सभी प्रकार के तप का वर्णन मिलता है। अचरांग सूत्र इस चीज को लिख लीजिएगा। अचरांग सूत्र, जिसमें महावीर के अनेक तपों का वर्णन मिलता है। जैन धर्म के सिद्धांत कुछ इस प्रकार हैं।
जैन धर्म में संसार को दुख मूलक माना गया है। जैन धर्म में संसार को दुख मूलक माना गया है। जैन धर्म में संसार को दुख मूलन माना गया है। मनुष्य जो है जरा रोग ग्रसित है, मृत्यु से ग्रसित है। व्यक्ति को सांसारिक जीवन की तृष्णाएं घेरती रहती हैं, इसलिए इन्होंने सांसारिक आसक्तियों को दूर करने के लिए 4 आर्य सत्य त्रिरत्न का ज्ञान दिया, जो त्रिरत्न इस प्रकार है। त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। सत्य में विश्वास को ही सम्यक दर्शन कहा गया है। जो सत्य है, जो दिखता है, उसी को सम्यक दर्शन के नाम से जाना जाता है। सद्रूप का शंका विहीन तथा वास्तविक ज्ञान सम्यक ज्ञान है। शंका विहीन और वास्तविक जो ज्ञान है, उसी को सम्यक ज्ञान कहा जाता है। सांसारिक विषयों से उत्पन्न दुख सुख के प्रति संभाव, मतलब इन सब चीज़ों से ऊपर उठना, सांसारिक दुख सुख से ऊपर रहना, सम्यक आचरण को दर्शाता है। त्रिरत्न के अनुशीलन में आचरण पर अत्यधिक बल दिया गया है। त्रिरत्न को मानने में सबसे अधिक बल आचरण पर दिया गया है। और इन्होंने 5 महाव्रत को भी बताया है, जिससे आदमी सांसारिक दुख सुख से ऊपर उठ सकता है। वे 5 महाव्रत इस प्रकार है। 5 महाव्रत। पहला है अहिंसा, अहिंसा ना करना, अहिंसा ना करना। दूसरा सत्य वचन बोलना, हमेशा सत्य वचन बोलना। तीसरा है अस्तेय। चौथा है ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य। पांचवा है अपरिग्रह। अहिंसा का अर्थ है कि किसी के प्रति हिंसा की भावना न रखना, मन वचन कर्म से किसी के प्रति हिंसा की भावना न रखना। ये जैन साहित्य में बताया गया है, क्योंकि ये सब चीज़ें मनुष्य को आसक्तियों की ओर ले जाती हैं। दूसरा है सत्य वचन। सत्य वचन अर्थात मनुष्य को सदा सत्य और मधुर बोलना चाहते हैं, इससे वे सांसारिक मोह से दूर रहते हैं। और अस्तेय यानी कि चोरी ना करना। चोरी डकैती करने से भी मनुष्य आसक्ति की ओर बढ़ता है, अपने विनाश की ओर बढ़ता है, रोगग्रस्त हो जाता है। इसलिए जैन धर्म में अस्तेय, चोरी ना करने का भी बताया गया है। और ब्रह्मचर्य को बाद में महावीर स्वामी ने जोड़ा। पहले शुरुआत में पार्श्वनाथ ने 4 ही आर्य सत्य के बारे में बताया था। ये ब्रह्मचर्य जो आर्य सत्य है, महावीर स्वामी ने अपने से जोड़ा, क्योंकि उनका मानना था कि भिक्षुओं को पूर्णतः ब्रह्मचर्य रहना चाहिए, स्त्रियों से दूर रहना चाहिए और सभी सांसारिक आसक्तियों से दूर रहना चाहिए, उनसे दुख, स्त्रियों से न मिलना न देखना, उन्हें ये सब पर ध्यान देना चाहिए, ताकि सभी आसक्तियों से दूर रहा जा सके। जैन दर्शन में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैसा कि हमने बताया था पहले, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। इसका कारण है कि संसार है तथा वास्तविक है, किंतु इसकी सृष्टि का कारण ईश्वर नहीं है। इसमें बताया गया है कि संसार जो है वही वास्तविक है और इसकी सृष्टि का कारण ईश्वर नहीं है। इसका कोई प्रमाण ईश्वर है, इसका कोई प्रमाण नहीं दिखता है। इसलिए इसमें जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। संसार जो है अनादिकाल से विद्यमान है और इसका अस्तित्व शाश्वत है। यह संसार 6 द्रव्यों जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल से निर्मित है। ये द्रव्य विनाश रहित तथा शाश्वत हैं। 6 द्रव्यों में ये जो द्रव्य हैं, द्रव विनाश रहित हैं और शाश्वत है। जो हमेशा दिखते हैं, जो वही सत्य हैं।
इसी कारण यह संसार भी नित्य, शाश्वत तथा परिवर्तनशील है। इन द्रव्यों में भांति भांति के संगठन विघटन से विभिन्न वस्तुओं का स्वरूप अस्तित्व में आता है तथा उनका रूप परिवर्तन होता रहता है। और इस प्रकार से उन्होंने, यहाँ के तीर्थंकरों ने इस तरह से जैन साहित्य को आगे बढ़ाया, अपने ज्ञान को प्रसार किया, बताया कि किस तरह से मनुष्य आसक्तियों से दूर रह सकता है, सांसारिक मोहों से दूर रह सकता है, अपने सर्वोच्च ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। इस तरह से हम ये भी देखते हैं कि महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ जी और भी सारे तीर्थंकर जो थे इन सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देते थे। और इस प्रकार हम आज के कुछ क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है, किस तरह से इसके आंसर हम दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। इसमें है, पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव जी थे, जिनका एक और नाम था आदिनाथ। दूसरा क्वेश्चन है, अनेकांतवाद किस धर्म का सिद्धांत है? दूसरा क्वेश्चन है, अनेकांतवाद किस धर्म का सिद्धांत है? तो ये जैन धर्म का सिद्धांत है। और आज का तीसरा क्वेश्चन है, तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है? तो तीर्थंकर शब्द जैन धर्म से संबंधित है। तीर्थंकर का अर्थ होता है यात्रा करने वाला, घूमने वाला, भिक्षुक। चौथा क्वेश्चन है, जैन संप्रदाय में श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म में श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक स्थूलभद्र थे। आज का पांचवा क्वेश्चन है, जैन धर्म में संवर का क्या अर्थ है? तो जैन धर्म में संवर का अर्थ होता है जीव की ओर नए कर्म का प्रवाह रुक जाना। संवर का अर्थ होता है जीव की ओर नए कर्म का प्रवाह रुक जाना। अब यहाँ पे एक तथ्य और देखने को मिलता है कि गंग वंश के राजा राजमल चतुर्थ के मंत्री एवं सेनापति चामुंड राय ने 976 ईस्वी में श्रवण बेलगोला के पास एक जिन मूर्ति का निर्माण करवाया था, जो बाहुबली की मूर्ति या अथवा गोमतेश्वर की मूर्ति कहलाती है। यहाँ पर 12 वर्ष के अंतराल पर मनाया जाने वाला उत्सव महामस्तकाभिषेक के नाम से जाना जाता है। त्रिरत्न सिद्धांत के बारे में हमने बताया। जो त्रिरत्न सिद्धांत है, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण एवं सम्यक ज्ञान, ये भी जैन धर्म से संबंधित है। और आज का एक और क्वेश्चन है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली पुत्र गोसाल थे। और आज का एक और क्वेश्चन है कि अनुव्रत सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? तो अनुव्रत सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है। पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण कौन सा स्थल जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो जैन सिद्ध क्षेत्र सम्मेत शिखर, जो पारसनाथ की पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है, उसे माना जाता है। और जैन संगति में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन कब हुआ? तो जैन संगति में श्वेतांबर आगम का संपादन प्रथम जैन संगति में हुआ। ये प्रथम जैन संगति में ही जैन धर्म दो भागों में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। तो श्वेतांबर और प्रथम जो जैन संगति थी वह 300 ईस्वी में पाटलिपुत्र में हुई। पाटलिपुत्र बिहार में हुई, जिसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। और दूसरी जैन संगति 512 ईस्वी में हुई, जो वल्लभी में हुआ और जिसके अध्यक्ष थे क्षमाश्रवण। और उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थान बौद्ध एवं जैन धर्मों का दोनों का प्रसिद्ध तीर्थस्थल है? तो ये दोनों का प्रसिद्ध तीर्थस्थल कौशाम्बी है। उसके बाद एक और क्वेश्चन है कि बराबर की गुफाओं का निर्माण किस लिए किया गया था? तो बराबर की गुफाओं का निर्माण आजीविकों के आवास के लिए किया गया था। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन थे? तो कल्पसूत्र के रचयिता भद्रबाहु हैं। कल्पसूत्र के रचयिता भद्रबाहु हैं। तो चलिए आज के सेशन को हम
और एक और तथ्य हम बता सकते हैं कि जैन संप्रदाय में जब विभाजन हुआ तो स्थूलभद्र के जो अनुयायी थे वे श्वेतांबर कहलाए, जबकि भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाए। तो चलिए आज के सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि ये सेशन आप लोगों को बेहद पसंद आए और इसी के साथ हम इस सेशन की समाप्ति करते हैं। जय हिंद, जय भारत। यदि मेरा सेशन आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए नए नए वीडियोज लेकर के आते रहें और हमें इससे मोटिवेशन मिलती रहे। तो चलिए, सबको धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें।